मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। तो देखिए चाय का टाइम, एक मॉर्निंग टी हो चुकी है और ये है दूसरी। तो ठंड का टाइम है, तो आप भी चाय एंजॉय कीजिए और मैं भी चाय एंजॉय कर रही हूँ। इस ठंड में तो चाय मिल जाती है तो सबसे अच्छे पल होते हैं। तो मैं बस चाय लेके बैठी हूँ और अभी घर के सारे काम कर चुकी हूँ लगभग। झाड़ू वाड़ू लगा चुकी हूँ मॉर्निंग की। तो बस ये चाय पी के फिर नहाने जाऊँगी और फिर पूजा पाठ करके नाश्ता वाश्ता। तो बस यही है। तो आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कल धूप में बैठ के मैंने साग को कट किया था, तो आधे साग दोपहर में बन गए थे और आधे स्टोर करके रख रही थी। फिर किचन में ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। यह है पनीर के पराठे। तो नाश्ते में इस समय स्टफ पराठे बहुत हम लोग खा रहे हैं, तो ये मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे, जो कि इस समय बहुत अच्छे लगते हैं। कभी मूली के, कभी गोभी के, और इनको मैं अच्छे से सेक के सबको नाश्ता करा दूंगी। अभी मेरे हस्बैंड को और मेरी मदर इन लॉ को खांसी आ रही है, तो वो पराठे थोड़े अवॉइड कर रहे हैं। तो मैं और मेरा बेटा ये नाश्ता कर रहे हैं। उन लोग के लिए ड्राई सब्ज़ी और रोटियां बनाई थी और साथ में आंवले का मुरब्बा खा रहे हैं वो लोग। तो पराठे जब तक करारे और सुनहरे ना हो जाए तब तक कहाँ ही बन मानता है। तो देखिए, मैं ऐसे सेक सेक के एक एक देती जाऊंगी। बेटे का नाश्ता हो रहा है, फिर मैं कर लूँगी। फिर दोपहर में लंच की तैयारी करी थी। फिर से साग छौंका है। आजकल साग सर्दियों में हम लोग डेली खाते हैं, तो ये पालक का साग है और ये है आंवले की चटनी। तो देखिए, इसके लिए मैंने आंवले, लहसुन की कलियाँ, धनिया पत्ती, मिर्ची सब एक साथ इकट्ठे कर लिया है और अब इनको बस मिक्सी में चला दूँगी। बन जाएगी चटनी यम्मी वाली। इस मौसम में इन चीज़ों का इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। तो बस खाना पानी हो जाएगा। दोपहर का खाना पानी हो गया है, तो मैं ये धो रही थी आंवले आंवले कट करके धो रही हूँ। बहुत सफाई के साथ ही काम करना चाहिए, क्लीन होनी चाहिए चीज़। तो बस मेरी चटनी बनने वाली है। तो ये मैंने धो लिए। अब मैं मिक्सी में बस एक राउंड चला दूँगी, तो मेरी चटनी तैयार हो जाएगी। बस ये धो के ग्राइंडर में देखिए मैंने डाल दिया है और एक ग्राइंड में ही चटनी बन के रेडी हो जाएगी। ज़्यादा नहीं चलाइए, बस थोड़ी सी क्रश हुई चाहिए रहती है। बहुत पीसी हुई चटनी नहीं पसंद आती हमारे यहाँ। मेरे ऐसी चटनी खाते हैं थोड़ी दरदरी। है तो मेरे पास छोटू सा सिलबट्टा भी, लेकिन नहीं, मैं बनाती इसी में ही हूँ। इतनी नहीं हो पाती मेहनत। सबसे लास्ट में नमक डालती हूँ। तो गया ये जार में और ये हो गया ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। और फाइनली चटनी बन के रेडी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इस समय तो घर घर में चटनी बन रही है। सबके घर में चटनियाँ तरह तरह की बनती हैं, तो मेरे यहाँ भी चटनी बन रही है। और इस स्वादिष्ट चटनी के साथ खाना दुगना अच्छा हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है। तो बस खाना वाना खा के किचन क्लीन करके धूप में बैठी थी। शाम हो तो गई, दोस्तों, स्नैक मैं टाइम। यहाँ बस उबाल रही हूँ बच्चों का नूडल्स। आ गया फ्रेंड्स, नूडल गुड बनाने का। इवनिंग। तो मैं यहाँ पर नूडल्स बना रही हूँ और ये हैं नूडल्स बॉयल हो रहे हैं। तो आज बेटे की फरमाइश पर नूडल्स बनने जा रहे हैं, तो बस मैं इनको बॉयल कर रही हूँ और वेजिटेबल्स को चॉप किया है। ये वेजिटेबल्स को चॉप किया है। इसमें है आपका ग्रीन अनियंस, कैप्सिकम, ग्रीन चिली, यही 3 चीज़ें हैं। और बस अब तड़के में दूंगी मैं जिंजर, थोड़ी सी उसी में डाल दूंगी जब बनाऊंगी। तो देखिए, नूडल्स लगभग बॉयल हो चुके हैं। नूडल्स को ज़्यादा नहीं बॉयल करना है। अब ये देखिए हाफ कुक हैं, थोड़े से कुक और हो जाएंगे। बस इस तरह से होने चाहिए। देखिए, नूडल्स को बॉईल करके तुरंत ही स्ट्रेन कर दें, नहीं तो वो ओवर कुक हो जाएंगे। और यहाँ कढ़ाई में मैंने तेल डाल के चढ़ा दिया है, जो कि गर्म हो रहा है। पहले कढ़ाई सुखा रही थी, फिर तेल डाला है। फिर इसे मैं वेजिटेबल सॉटे करूँगी।
बस देखिए चेक कर रही थी कि तेल गरम हो गया नहीं, हो गया है। अब सारी वेजिटेबल्स डाल दी हैं। तो बस इसी प्रोसेस से सारी वेजिटेबल, बहुत पकाना नहीं है, हल्की क्रंच होनी चाहिए वेजिटेबल्स में। तो देखिए बन रहा है। अब बस इसको हल्का थोड़े सारे सॉसेस डाल दूँगी, सोया सॉस, चिली सॉस और थोड़ी सी आपकी रेड वाली सॉस बाद में बेटा डालता है, क्योंकि मैं नहीं खाती रेड सॉस, तो पहले नहीं डालती हूँ। तो फाइनली देखिए बन के रेडी है यमी सा नूडल्स। बहुत कम बनाती हूँ, बहुत कम, ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, लेकिन बच्चे फरमाइश कभी कभी कर ही देते हैं। तो ये बच्चे को मैं जा रही थी देने, मैंने वो पढ़ रहा था, मैंने कहा तुम ले लो। फिर रात को हो गया डिनर टाइम। अब हस्बैंड जी की पसंद, वो ले आए थे ड्राई झींगे। तो पहले उनको बहुत क्लीन करना पड़ता है, पानी अच्छे से गर्म करके उनको वॉश करना पड़ता है। इधर मैं मसाला बनाने की प्रिपरेशन कर रही थी। तो प्याज फ्राई हो रहे थे, फिर सारा मसाला फ्राई किया एज इट इज़ जैसे सब में होता है। फिर मटर डाली है और इधर एग बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि बेटा ये नहीं खाता झींगा, फिश, चिकन, मटन कुछ नहीं खाता, बस वो एग खाता है। तो थोड़ी सी ग्रेवी फ्राई करते समय अलग कर ली थी, ताकि बेटे का चिकन कर वो एग करी बना दूँ। ये मेरी कसूरी मेथी घर की बनी हुई है। और ये है शाम की चाय। आप सभी को राधे राधे। मैं मिल रही हूँ आपसे थोड़ा सा अगले बना दिन का खराब है, ये गुड थोड़ी सी मॉर्निंग हो रही है खरीद मेरी, तो रखी मैं है। आपको गुड मॉर्निंग तो कह बस रही हूँ। चाय नाश्ता हो रहा है, तो आज नाश्ते में है, तो देखिए में हो रखा है सबको थोड़ा थोड़ा ज़ुकाम सर्दी, तो किसी का नाश्ता करने का प्रॉपरली मन नहीं करा। तो मैं यहाँ ब्रेड सेक रही हूँ और चाय बना रही हूँ, लाइट सा नाश्ता करेंगे, फिर लंच थोड़ा सा हैवी कर लेंगे। तो बस यहाँ नाश्ता रेडी हो चुका है, हमारा नाश्ता होने जा रहा है। अब बाहर मैं लेके आई हूँ नाश्ता, तो मेरे टॉम जी कर रहे हैं अपना स्नान ज़बान से। और ये दोपहर के लंच के लिए मैं बैगन का भरता बनाने वाली हूँ, वो बॉईल कर रही हूँ। और टॉम के जैसा दिखने वाला एक और बिल्ला उसका खाना सफाचट कर रहा है, क्योंकि बाहर वो सो रहा है और यहाँ दूसरा बिल्ला खा रहा है। तो खैर भरता बनाया, दाल चावल। तो दोपहर के लंच में था दाल चावल, रोटियाँ, भरता बैंगन का। बस ये सब हमने करके, और आलू गोभी की सब्ज़ी थी हस्बैंड जी के लिए। और ये रहा भरता, यमी यमी भरता। इस समय तो भरते की बात है। तो आप सभी को मैं मिलूंगी अगले व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। राधे राधे।